नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिनका नाम सुनते ही साहस, सुंदरता और आत्मसम्मान की मिसालें सामने आती है। यह कहानी है उन स्वर्णिम पन्नों की जो हमारे इतिहास की गौरवशाली धरोहर है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़ की रानी, अद्वितीय रानी पद्मिनी की, जिनकी सुंदरता और वीरता की कहानियां आज भी हर दिल को छू जाती है। उनकी अदम्य साहस, बलिदान और सम्मान की रक्षा की यह गाथा आपको गर्व से भर देगी। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर पर, जहां हम जानेंगे कैसे सिंहल की एक राजकुमारी बनी चित्तौड़ की रानी और कैसे उन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए इतिहास रच दिया। चलिए बिना देरी किए डूबते हैं रानी पद्मिनी की इस प्रेरणादायक कहानी में। रानी पद्मिनी का जन्म सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका, में हुआ था। वह सिंहल के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। पद्मिनी अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। उनके पिता ने उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया, जिससे वह न केवल सुंदरता बल्कि वीरता और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति बनी। पद्मिनी के सौंदर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली। चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह ने भी पद्मिनी के सौंदर्य और गुणों के बारे में सुना और उनसे विवाह करने का निश्चय किया। राजा रत्न सिंह सिंहल द्वीप पर गए और पद्मिनी के पिता से उनका हाथ मांगा। राजा गंधर्व सेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रकार पद्मिनी का विवाह राजा रत्न सिंह से हुआ और वह चित्तौड़ आ गई। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानियां सुनी और उन्हें पाने की इच्छा जताई। अलाउद्दीन खिलजी अपनी निर्दयी और क्रूर प्रवृत्ति के लिए कुख्यात था। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई राज्यों पर आक्रमण किया और निर्दयता से उनका विनाश किया। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया और राजा रत्न सिंह को संदेश भेजा कि वह रानी पद्मिनी की एक झलक देखना चाहता है। जब राजा रत्न सिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और राजा रत्न सिंह को बंदी बना लिया। रानी पद्मिनी ने अपनी चतुराई और साहस का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी सहेलियों और सैनिकों के साथ मिलकर खिलजी के शिविर में जाकर राजा रत्न सिंह को मुक्त कराया। इस घटना ने रानी पद्मिनी की वीरता और बुद्धिमानी को साबित कर दिया। रानी पद्मिनी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी चतुराई और नेतृत्व में दिखाई देती है। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने न झुकते हुए अपनी और अपने राज्य की सम्मान की रक्षा की। उनके साहसिक निर्णय ने चित्तौड़ के लोगों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने चित्तौड़ की वीरता की कहानियों को अमर बना दिया। चित्तौड़ की घेराबंदी के बाद जब स्थिति बेहद खराब हो गई और चित्तौड़ का पतन निश्चित हो गया, रानी पद्मिनी ने जौहर का निर्णय लिया। जौहर एक प्राचीन राजपूत प्रथा थी जिसमें महिलाएं आत्मसम्मान और सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह करती थीं। रानी पद्मिनी ने अपनी वीरांगनाओं के साथ मिलकर आत्मबलिदान का रास्ता चुना और जौहर की ज्वाला में समा गई। तो दोस्तों, यह थी रानी पद्मिनी की अदम्य साहस और आत्मसम्मान की कहानी। हमें गर्व है कि हमारे इतिहास में ऐसी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी धरती और सम्मान की रक्षा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और महान ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।